हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांग एडुटेक। तो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 को अच्छे से डिस्कस। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करी थी। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है और हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है चैनल्स की, मतलब हमारे वीडियोस की। तो आप हमारे चैनल पर उनके भी देख सकते हैं और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.2। तो लेट्स डिस्कस। वो इस तरह होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट साफ करेंगे और एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, जैसे कि हमने 3.1 में किया था। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, हमें बॉयज और गर्ल्स के बारे में बताया गया कि एक मैथमेटिक क्विज है, उसमें एक स्कूल से बॉयज और गर्ल्स गए हैं। हमें उनका नंबर तो नहीं दे रखा कितने गए हैं, पर हमें बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब जो टोटल बॉयज गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। 4 गुना नहीं, 4 ज्यादा हैं। मतलब जैसे कि माने अगर बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स 14 हैं, बॉयज 6 हैं तो गर्ल्स 10 हैं। तो इस तरह हमें बताया गया है क्वेश्चन में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। हम इनकी सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे और फिर इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम देखेंगे हमें बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है नहीं दे रखा वो कितने हैं, तो हमने लेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 10, मतलब वो हमें नहीं पता गर्ल्स बॉयज कितने हैं, पर टोटल कितने हैं, वो 10 है। टोटल कैसे लिखेंगे हम, x plus y equals to 10। द गर्ल्स और बॉयज कितने हैं हमारे, 10। अब सेकंड कंडीशन में दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब जो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब गर्ल्स क्या है, y, ये बॉयज हैं 4 ज्यादा, मतलब बॉयज से 4 ज्यादा कौन है, गर्ल्स। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, यहाँ -y, ये -4, और ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इनकी टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, x equals to 10 minus y। हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब हम लिखेंगे हम पुटिंग, अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x की अपने आप निकल जाएगी। y equals to जो भी रखेंगे, अब ध्यान से रखना, हम यहाँ पे 500 600 रखने से एक्सेल 3.1 में बड़े-बड़े रखे थे क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई। अब ये वैल्यू छोटी था, हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। हम y की वैल्यू रखेंगे 5, 10 5 x equals to 5। जब हमने x y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। अब हम जब इसे 6 रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 4। अब जब हम इसे 7 रखेंगे तो ये कितना आएगी, 3। तो इस तरह हमारी टेबल फर्स्ट बन चुकी है। हम टेबल नंबर सेकंड बनाएंगे। तो टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, x इक्वल टू y -4। -4 पहले से आना था, ये माइनस में y का रख क्या हो गया, प्लस का। तो अब हम इसे बनाएंगे ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू, हम जो भी y की वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू ध्यान से रखेंगे। अब y की वैल्यू रखते हैं 6, तो x कितना आ गया, 6 4 x इक्वल्स टू, तो x आ गया 2। जब हमने y 6 रखा तो x कितना आ गया हमारा, 2। अब जब हम y 7 रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 3। अब जब हम y को 8 रखेंगे तो ये आएगा हमारा 4। तो इस तरह हमने जब टेबल्स थी वो बना ली हैं। अब हम इनको ग्राफ पे मतलब शो करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। तो आप इसलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम ग्राफ देखेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हम ओनली इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही नहीं करना, हमें ग्राफिकली आंसर पे निकालना। अगर आपने वीडियो देखी हो हमारी जो नोट फर्स्ट की थी, जो मतलब इस चैप्टर की जो नोट फर्स्ट थे, जो फर्स्ट वीडियो थी,
उसमें मैंने सबको डिस्कस किया था कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसमें मैंने बताया था कि लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उसका आंसर होता है। तो वही है, बस हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब क्या है, जैसे कि हमें टेबल बना ली दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, अब उसमें प्लॉट करना है। जैसे कि हमने इसमें प्लॉट के सब लाइनें बनाई खाली मैंने दिखाने के लिए कि कहाँ पे क्या है। अभी इनको मिटा देंगे जब इनका काम हो जाएगा। x5 y5, x यहाँ से 5 लिया, y यहाँ से 5 लिया, तो कहाँ पे आया ये पॉइंट। x6 लिया, सॉरी x4 लिया, y6 लिया, x4 y6, ये वाला पॉइंट तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और फिर था x3 लिया, y7 लिया, x3 y7, तो ये वाला पॉइंट। तो ये वाली इक्वेशन हमने इसको लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन बन गई हमारी। किस कौन सी इक्वेशन है, x + y = 10। तो ये हो गया। सेकंड इक्वेशन की बनाते हैं, x - y = -4 इक्वल ये है हमारी सेकंड कंडीशन। तो x क्या हमारा 2, y क्या हमारा 6, तो यहाँ से ये और ये आ गया हमारा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है x3 है, y7 है, x3 है, y7 है, तो ये वाला पॉइंट। फिर है x4 है, y8 है, ये 8 यहाँ से खींची हमने 8 तक, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर हमने इस लाइन को जोड़ दिया। अब हम अगर थोड़ा ढंग से देखें, मैं लाइन को मिटा देता हूँ। तो अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, ये सारी पॉइंट, ये जो लाइनें हैं, ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं। हमें ग्राफिकली इसका आंसर भी निकालना था। ग्राफिकली आंसर हमने इस तरह निकाला कि जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, सेम पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है वो, 7 3 7 3, जो कि यहाँ पे है। तो इक्वेशन लिख देंगे, x - y = -4, ये सेम की है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट, ये और ये इक्वेशन का। तो यहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 3 7, तो यही इसका आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, 3 और 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ये है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आप अपना कोशिश करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको अपने आगे आने वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब हम इसको करेंगे, मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप अपने आप करिएगा, बहुत ही इजी। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें कह रहा है कि a1 * b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करके बताओ कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको याद होगा कि आपने हमारे नोट फर्स्ट की वीडियो देखी है, तो आप उसको इजीली कर लेंगे। तो करते हैं, a1 / a2 को कंपेयर करना है। तो ये क्या होगा हमारा, पहले मैंने अलग अलग ले लेना है। इसमें हमारा a1 क्या है, 9, b1 क्या है, 3, c1 क्या है हमारा, 12, ठीक है। अब हमारा a2 क्या है, इसमें 18, b2 क्या है, 6। अगर आपको ये समझ मतलब ये कैसा आया नहीं, मतलब नोट फर्स्ट की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से बताया है, मैंने डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक दे रखी है। और c3 क्या है इसमें हमारा, 24। अब इन्हें कंपेयर करना है, a1 / a2 क्या होगा, 9/18। अब क्या आपस में कट रहे हैं, अगर ये कट रहे हैं तो इनको काटना है, नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ देना। अभी कट रहे हैं, 9 × 9 9 × 2 18, क्या है 1/2। अब करेंगे b1 / b2 को, b1 / b2 क्या है हमारा, 3/6, 3 × 3 3 2 6, करते हैं तो काट दो, नहीं करते तो छोड़ दो। फिर करेंगे c1 / c2, क्या है 12/24, पहला 12 12 24, 1/2। तो a1 / a2 बिकॉज़ लिखेंगे, बिकॉज़ a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। कैसे वो हमें दिख रहा है भाई, a1 / a2 b1 b2 c1 c2 के इक्वल है, क्यों, बिकॉज़ इसलिए देयरफॉर the pair of linear equation are consistent, हमें consistent लिख सकते हैं,
और infinitely many solution। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस तरह ये क्वेश्चन होगा। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इजीली है। हाँ, अगर आप नोट फर्स्ट में मैंने ये भी बताया था जैसे कि अगर ये है तो ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर ओनली ये होता, अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन आती कि a1 a2 आपस में इक्वल ना होते तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता। और अगर ये वाली कंडीशन आती कि c1/c2 अलग आता तो ये नो सॉल्यूशन होता। बट ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा क्या है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। हमने इसको नोट फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो अगर एक और बात कहनी थी, अगर क्या होता अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखी होती। मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखी होती कि जो c है वो इस तरफ लिखा होता और एक का c उस तरफ लिखा होता, तो क्या हम इसको ऐसे c1/c2 को क्या हम ऐसे लिख सकते थे? फिर आंसर लगा तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर वैल्यू जो सारी वैल्यूज हैं वो या तो इक्वल के इस तरफ होंगे इक्वल के उस तरफ होंगी, दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर ये उस तरफ है, c उस तरफ है, तो इसका भी c उसी तरफ होना चाहिए। मतलब ये भी हम इसी तरफ लिखेंगे -24। और मान के चलिए अगर हम उसको चेंज नहीं करते तो हम इसको चेंज करेंगे, -12 को इधर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो भी लीनियर इक्वेशन में हम मतलब रेशियोज को लेते हैं तो ये सेम सेम होती है, एक इक्वल के एक ही साइड होती है दोनों जो वैल्यूज होती हैं हमारी। जैसे कि x इस तरफ है तो ऊपर वाला भी इसी तरफ होना चाहिए, y इस तरफ y भी इस तरफ। अगर मान के चलिए c उस तरफ है, 24 उस तरफ है, 12 को भी उधर ही होना पड़ता सॉल्व करने के। तो अभी आप ऐसे नोट कर लीजिए। हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हम उसको देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कि इस इक्वेशन को a1 a2 b1 b2 cos a1 c2 के रेशियो के अकॉर्डिंग बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और जैसे कि हमें पता है कंसिस्टेंट वो इक्वेशंस होती हैं जिनके सॉल्यूशन होते हैं और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते। तो जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उसके पास एक ही कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन कंडीशन। बाकी जो यूनिक और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं उनकी होती है, वो होते हैं हमारे कंसिस्टेंट। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें मैं ये भी बताना था कि जो हमारा ग्राफ बनेगा इक्वेशन का वो कैसा होगा, वो पैरेलल होगा, वो कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे कि हमें पता है अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इंटरसेक्टिंग बनता है, नो सॉल्यूशन होता है तो पैरेलल बनता है, एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो हमारा बनता है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। तो ये आप उसे उसमें कर लीजिएगा ऐड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे इसमें a1 3 है, b1 2 है, c1 5 है। कभी-कभी क्या होता है ऐसे छोटी-छोटी चीजें बच्चे नहीं लिखते एग्जाम में, बट ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके भी मार्क्स होते हैं अपने अलग से इन टाइप से क्वेश्चंस में। तो ये ध्यान से लिख के आया करिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। b2 है ये -3 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस को भी हम साथ लेंगे, और c2 होगा 7। ओके, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। a1/a2 क्या है हमारा 3/2, b1/b2 क्या है हमारा 2/-3। बस अब यहीं रुक जाते हैं। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? यहाँ पे 3/2 है 2/3 है, तो यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें c1/c2 की जरूरत है ही नहीं। तो अब हम इसी को लिख देंगे because a1/a2 not equals to b1/b2, therefore the pair of linear equation is consistent। अभी कंसिस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है कंसिस्टेंट। ठीक है हमारा आंसर। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पार्ट का। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही। तो जैसे कि इसमें फ्रैक्शन देखते ही लोग मतलब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि तो बहुत हार्ड होगा, फ्रैक्शन है इन सब में, पर इन सब में कुछ ना तो ये इजीली हो जाएंगे। यही वाला सॉल्यूशन। अब हम इनकी वैल्यू जैसे नॉर्मल लिखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट a1 a2 की वैल्यू लिखना। a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 5/3, c1 है हमारा 7, a2 है हमारा 9, b2 है -10, c2 है हमारा 14। अब हम इसको
A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। अगर 3/2/9 जो वैल्यू नीचे होती है वैसे मतलब इसका अपॉन 1 है तो ऐसे घूम के ऊपर आएगी 3/2 into 9/1 जो कि होगी 9 3 से 27/2। ये हो गया हमारा। अब b1/b2 निकालेंगे 5/3 में -10 तो ये घूमेगा 5/3 into -10/1 -50/3। हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है तो हम इनको वही लिख देंगे बिकॉज a1/a2 not equals to b1/b2 therefore the pair of linear equation is consistent। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। हम जो उसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जो कि जल्दी आ जाएगी। तो अभी आप इसको करिए और उनको करने की प्रैक्टिस करिए। इन्हीं के पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 3rd, 2nd और 1st पार्ट जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो करिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मेरे को बताइएगा, मैं कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों का शेयर भी करिए वीडियो को। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।